तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर की। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राबड़ी देवी के बाद पटना में लालू यादव से पूछताछ जारी है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या लालू यादव फिर से जेल जाएंगे। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, राबड़ी देवी के बाद एक बार फिर से लालू यादव को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में मंगलवार को राबड़ी देवी और तेज प्रताप से पूछताछ के बाद आज ईडी ने लालू यादव को बुलाया। आरजेडी प्रमुख सुबह 11 बजे पटना के ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे घोटाले को लेकर अधिकारियों ने सवाल जवाब किए। ऑफिस के अंदर ईडी लालू यादव से पूछताछ कर रही थी तो बाहर लालू समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। बिहार में नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर सियासी पारा हाई रहा। आरजेडी ने इसे लेकर बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने इसे साजिश करार दिया। जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला, अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो हैं वो की जा रही हैं और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी और उसके घटक दल भी आरजेडी को उनके कारनामे याद दिलाने में पीछे नहीं रहे। जो गड़बड़ी किए हैं, जो पाप किए हैं, इस पाप से इतना आसानी से मुक्ति नहीं मिलने वाला है। एक एक पाप को इनको यहीं भुगतना पड़ेगा और ईडी तो अपना पूछताछ कर रही है। पूछताछ करके जो सच्चाई होगा उसके अनुरूप ये लोग ईडी अपना काम करेगा। हमने कहा है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। लूटा इन लोगों ने है तो जांच एजेंसियां क्या मेरे दरवाजे आएंगी? उन्हीं के दरवाजे पे जाएंगी। और जांच एजेंसियों का काम है, वो अपना काम कर रही है, वो निष्पक्ष काम करेगी। ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रवर्तन निदेशालय ने लालू परिवार से नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ की है। इससे पहले पिछले साल 20 जनवरी 2024 को ईडी ने लालू यादव से 10 घंटे पूछताछ की थी। इसके 10 दिन बाद यानी 30 जनवरी 2024 को तेजस्वी यादव से 11 घंटे सवाल जवाब हुए थे। मंगलवार यानी 18 मार्च 2025 को राबड़ी देवी से 4 घंटे और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप से पहली बार 4 घंटे प्रवर्तन निदेशालय ने सवाल जवाब किए। आखिर क्यों ईडी बार बार लालू कुनबे से पूछताछ कर रही है और उन पर क्या आरोप है जिस मामले में लालू परिवार मुश्किल में दिख रहा है और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है? दरअसल ये मामला करीब 2 दशक पुराना है। जमीन के बदले नौकरी देने का ये खेल साल 2004 से 2009 के बीच का है। उस समय लालू यादव रेल मंत्री के पद पर थे। लालू पर अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप है। पूरा घोटाला करीब 600 करोड़ के होने का आरोप है। जमीन के बदले रेलवे ग्रुप डी में नौकरी देने का आरोप लगा। लालू परिवार के सदस्यों के नाम जमीन ट्रांसफर कराई गई। सीबीआई ने 18 मई 2022 को पहला मुकदमा दर्ज किया। लालू परिवार समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव का भी जिक्र है। जमीनों की बिक्री से मिले रुपए तेजस्वी को देने का आरोप है और घोटाले के पैसों से तेजस्वी पर दिल्ली में आलीशान घर खरीदने की भी बात सामने आई है। आरोप है कि दिल्ली में करीब 100 करोड़ का घर 4 लाख में खरीदा गया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ईडी एक्शन में है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ईडी ने आरोप पत्र तैयार कर रखा है। लालू तेजस्वी के बाद लालू परिवार के कई लोग ईडी की रडार पर हैं। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बहराइच में लगने वाले मेले पर बैन की मांग, बड़ी खबर। और यहीं से विवाद शुरू हुआ। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले को बंद करने की मांग उठी है। हिंदू संगठनों ने बहराइच के डीएम को ज्ञापन सौंपा है। संभल में नेजा मेले पर रोक का हवाला देकर बहराइच के मेले को बंद करने की मांग की गई। विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल में मेले पर प्रतिबंध के बाद अब बहराइच में भी बैन की मांग हो उठी है।
ये बड़ी खबर। अब तक हम आपको संभल में बता रहे थे कि कैसे प्रतिबंध, नेजा मेले को लेकर कोई इजाजत नहीं मिली है और ऐसे में सीधे तौर पर यही एक तस्वीर बहराइच में भी देखने को मिल रही है। तो दोनों जगह बैन की मांग, एक तरफ प्रतिबंध का आदेश जारी हुआ, दूसरी तरफ बैन की मांग की जा रही है। बहराइच में इस मेले को लेकर ये कहा जा रहा है, एक ज्ञापन सौंपा गया है कि बैन किया जाए। और इसी बीच अगली खबर, जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने के लिए एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय एजेंसी के टारगेट पर ऐसे लोगों को रखा गया है जो घुसपैठियों को ग्राउंड पर मदद देते हैं। करीब दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी की गई है। घुसपैठ और टेरर कनेक्शन को लेकर जम्मू कश्मीर में कई ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। बुधवार की सुबह जब राज्य के अधिकतर लोग अपने रोजमर्रा के कामकाज शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय राज्य में करीब 1 दर्जन ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसी के रडार पर पाकिस्तान से घुसपैठ करने वालों की मदद करने वाला कॉकस था, जिसका भंडाफोड़ करने के लिए एजेंसी ने ऑपरेशन चलाया। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने मुख्यतः जम्मू क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 1 दर्जन ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। राज्य में एक्टिव घुसपैठियों की मदद करने वाले कॉकस के बारे में मिले इनपुट के आधार पर एनआईए ने छापेमारी की है। इस मामले में पिछले साल 24 अक्टूबर को एनआईए ने एक केस भी दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि इस केस के सिलसिले में बुधवार को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में एनआईए ने छापेमारी अभियान चलाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से जम्मू में जो है 10 से ज्यादा जगहों पर रेड जारी है। इस वक्त हम एक रेड लोकेशन पे मौजूद हैं जो कि जम्मू सिटी के हार्ट में है। लगातार इस वक्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम्स यहां पर रेड कर रही हैं। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर 2024 को दर्ज हुए मामले में ये रेड्स राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से की जा रही हैं। इस मामले में पहले भी 2 बार जो है एनआईए की टीम्स जम्मू कश्मीर में रेड कर चुकी हैं। इस बार सिर्फ जम्मू जिले में जो है रेड्स की जा रही है। ये जो केस है इसमें 2 मामले जुड़े हुए हैं। एक मामला है जो पाकिस्तान से आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कर आए और दूसरा है कि पाकिस्तान से जो आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा से घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर पहुंच। 370 हटने के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर टूट गई थी, लेकिन शांति के दुश्मन पाकिस्तान को राज्य की खुशहाली से हमेशा बैर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई अब घुसपैठियों को भारत में भेजने के लिए नया टेरर मॉड्यूल बनाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों का दावा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं। घुसपैठ में सफल होने वाले आतंकियों की मदद के लिए राज्य में नया मॉड्यूल बनाने की कोशिश हो रही है। ये मॉड्यूल घुसपैठियों को शरण, आर्थिक मदद और अन्य सुविधाएं देने का काम करता है, जिससे घुसपैठिए राज्य में कदम जमा सकें और आतंकी मंसूबों को अंजाम दे सकें। आतंकियों के इन मददगारों को आईएसआई फंडिंग करती है।